हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नाम किसने दिया था और बिहार को बिहार नाम किसने दिया था। और ऐसे कई तरह के हैं जो कि जैसे सूफी संत ये कहाँ से आए थे और सूफी संत कौन है, भारत में मुसलमान कहाँ से आए। हिंदुस्तान सुन के ही माइंड में आता है अपना भारत, ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान का नाम किसने किया है आपको जानना बहुत ही जरूरी है। 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी के बाद जब तुर्क का स्थापना हो गई थी, यानी कि भारत में तुर्की तुर्की के लोगों ने स्थापना कर दी थी 3 शताब्दी बाद, यानी 13वीं शताब्दी के 3 शताब्दी बाद। यानी ऐसे समझिए, या तो 13वीं शताब्दी में जब तुर्की तुर्की लोगों का यानी कि तुर्क सत्ता स्थापन हो गया था हिंदुस्तान में, यानी कि अपने भारत में, तब जाके मुगल वंश के संस्थापक हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग किया वो मुगल वंश के संस्थापक जो हमारे थे बाबर। बाबर बाबर ने ही सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द दिया, किसके लिए, अपना भारत के लिए। हिंदुस्तान सबसे पहले किसने बोला था, बाबर ने। 13वीं शताब्दी के बाद जब तुर्क सत्ता स्थापना प्रचलित हुआ, तब जाके मुगल वंश के यही संस्थापक है बाबर। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुगल वंश के संस्थापक कौन है, तो हमारे ये कौन है, हमारे नहीं, तुर्क के कौन है, बाबर। ये तुर्क के कौन है, बाबर। मुगल वंश के संस्थापक का कौन है, बाबर, जिन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया था। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग संपूर्ण, यानी कि बाबर ने संपूर्ण वहाँ के जो उपमहाद्वीप थे उसके लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। यानी कि मुगल वंश का सबसे ज़्यादा प्रचलित कब हुआ था, 17वीं शताब्दी में, औरंगजेब के टाइम, क्योंकि ये बहुत ही खत्म किस्म का इंसान थे, इधर उधर बहुत चीज तोड़ ताड़ते थे, ठीक है। हमारा राज्य बिहार, हमने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था उसके बारे में चर्चा की, किसने किया था, वो बाबा ने किया था। लेकिन इस बार हम चर्चा कर रहे हैं बिहार शब्द के, जो बिहार शब्द है वो किसने दिया था बिहार को, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करें। ये जो अपना बिहार है, ठीक है, बिहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग 13वीं शताब्दी के इतिहास का, बिहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग ये भी कहाँ पे, 13वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है। बिहार शब्द का प्रयोग सबसे 13वीं शताब्दी के आसपास एक इतिहासकार थे, ठीक है। बिहार शब्द का प्रयोग वो किसने किए थे, एक इतिहासकार थे जिसका नाम था मिनहाज ए सिराज। किसने किया था, बिहार शब्द का सबसे पहला प्रयोग मिनहाज ए सिराज ने किया था। इससे पहले हम देखे थे हिंदुस्तान का सबसे पहला प्रयोग, शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो हमने बाबर देख लिए थे। लेकिन अब बिहार शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, मिनहाज ए सिराज, बिहार नाम दे दिया। अब बिहार के भूमि को, बिहार के भूमि, ठीक है, बिहार की भूमि को अलग नाम, यानी बिहार के जो भूमि थे उसको अलग नाम से पुकारते हैं, आर्य नहीं अर्ज। देखिए, इससे पहले बिहार शब्द की उत्पत्ति, यानी बिहार शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, इसके बारे में हम चर्चा करें। जो आपका क्या थे, मिनहाज ए सिराज था, ठीक है। मिनहाज ए सिराज था, बिहार शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन अब आया बिहार की भूमि। बिहार की भूमि का जो नाम रखा था उस टाइम में, क्या उसको बोलते हैं, नाम नहीं रखा, मतलब उस टाइम ये लोग अपना अलग भाषा, अपना भाषा में बोलते थे, अर्ज ए बिहार, ठीक है। बिहार की भूमि को क्या बोलते थे, अर्ज ए बिहार, क्या बोलते थे, अर्ज ए बिहार, ठीक है। होते नहीं थे, ठीक है, कल होते नहीं थे। तो कुएं से पानी निकालने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, जिस चीज का प्रयोग किया जाता कुएं से पानी निकालने के लिए, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा जो फेमस थे पानी निकालने के लिए, उसको बोले जाते थे अड़घट, ठीक है। क्या बोलते थे, अड़घट, ठीक है, अड़घट, अड़घट बोलते हैं, या घट्टी, घट्टी, क्या बोलते थे, घट्टी। जो पानी निकाले जाते हैं उस टाइम, प्राचीन काल में जो पानी निकाले जाते हैं 13वीं शताब्दी के आसपास, जो पानी निकालने की जो यंत्र होते थे उसको क्या बोलते थे, अरघट या घटी बोलते थे।
ये चीज है। इसके बाद एक नया फिर उसका नाम आया, मतलब नए तरीके से निकाले गए, जिसका नाम आप ये क्या कहते हैं, रहट। रहट ये आपको अभी भी मिल जाएंगे देखने के लिए। आप कहीं पे मतलब रहट देखिए कैसे काम करता है। कुएं रहता है, कुएं में ऐसा एक गोल सा चक्री लगाया जाता है, गोल सा ऐसे चक्री लगाया जाता है जिसमें बाल्टी बनाता है वो, और बैलों के द्वारा बांध के चारों पट्टी बैल घूमते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, पानी निकालता है। ये आपको अभी भी देखने के लिए मिल जाएगा, रेयर में है अभी भी, कुछ जगह इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अरहट अभी भी चल रहा है, इसका यूज अभी अभी हो रहा है। लेकिन इससे पहले कौन थे, अरघट और घाटी। ये किस लिए थे, पानी निकालने के लिए, यानी कुएं से पानी निकालने के लिए इस यंत्र को बोला जाता है, इसका नाम दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आए फिर इस ये दोनों का बाद एक नया फिर मतलब नए तरीके से पानी निकालेंगे, अरहट। ठीक है, अरहट। और अरहट जो अभी भी आपको देखने के लिए भारत के किसी राज्य में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़। ठीक है, अब कागज की बात करें। कागज का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, यानी बनाना। ठीक है, कागज बनाने की सबसे पहले जो कला आ गई थी, चीन के पास आ गई थी, 100 या 100 ईस्वी के आसपास। ठीक है, यानी कि चीन ने बनाया था कागज। सबसे पहले कागज किसने बनाया था, तो चीन ने बनाया था। लगभग कब, 100 ईस्वी के आसपास। ठीक है, 100 ईस्वी के आसपास। और 13वीं शताब्दी में, ठीक है, 13वीं शताब्दी के आसपास अपना अपने अपने भारत भारत में प्रयोग किया गया था। देखिए अब कागज का सबसे पूछेगा, कागज का सबसे मतलब कागज किसने बनाया था, तो क्या आ जाएगा, ये मेरा चाइना हो जाएगा, नहीं चीन हो जाएगा। कागज का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, तो चीन ने किया था। कागज का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, चीन ने, यानी 100 ईस्वी, 100 ईस्वी के आसपास। ठीक है, 100 ईस्वी के आसपास। उसके बाद 13वीं शताब्दी के आसपास, यानी कि 13वीं शताब्दी के आसपास अपने भारत में यूज हुआ, इसका प्रयोग किया। तब जाके शिक्षा नीति जो पहले दूसरे चीज से लिखा जाता था, उस शिक्षा में ज़्यादा इजाफा आया और आगे की और थोड़ा विकसित हुआ, यानी कि इसका सिलसिला आगे और विकसित हुआ। तो पूछेगा चीन ने क्या किया था, मतलब सबसे पहले कागज का प्रयोग या बनाया था, किसने किया था, चीन। या पूछेगा सबसे पहले चीन का प्रयोग, कागज का प्रयोग किसने किया था, चीन। कहा कि बनाया वही तो प्रयोग भी वही करेगा। ठीक है, उसके बाद अपना 13वीं शताब्दी में अपने भारत में क्या किया था, इसका प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था, तो कागज का। ठीक है, 13वीं। अब देखिए 14वीं शताब्दी में हमारे ये क्या थे, सुल्तान यानी कि फिरोज शाह ने फिरोजाबाद, कहाँ पे, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद जो कि उस टाइम दिल्ली, यानी फिरोजाबाद यानी दिल्ली। जो 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह क्या है, फिरोज शाह, किसमें, 14वीं शताब्दी में। आप देखिए इन्होंने क्या किए कि एक जो फिरोजाबाद है वहाँ के एक मीनार पर समय के लिए जो घड़ी लगाए थे, एक मीनार, ठीक है, एक मीनार पर समय देखने के लिए इन्होंने क्या, नक्षत्र को देखने के लिए एक घड़ी लगवा दिए थे, उससे पता लगाते थे। और जल घड़ी भी लगा दिए थे, जो जल से पता समय का, ताकि A to Z यानी कि करेक्ट टाइम पता चल सके। ठीक है, तो ये कौन थे, फिरोज शाह थे, जो फिरोजाबाद में क्या किए थे, एक मीनार पे इतने सारे क्या किए थे, घड़ी लगवा दिए थे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। जो इस्लाम है, अरब के लोग आए थे, अरब के लोग। ठीक है, सबसे पहले ये जो सिंध था, ठीक है, सिंध पर अपना कब्जा कर लिया था। सिंध पर किसने, अरब के लोग ने सिंध पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और इन्हीं के साथ साथ क्या आए, नया धर्म जो आया, नया धर्म क्या आया, नया धर्म का स्थापना अपने साथ लेकर आया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस्लाम। जब अरब के लोग सिंध घाटी पर अपना कब्जा कर लिए थे 18वीं शताब्दी में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में, तो ये अपने साथ साथ वहाँ के रीति रिवाज और धर्म को लेकर आए। और इसी तरह भारत में, कहाँ पे, भारत, ठीक है, भारत में नए धर्म का जो कि स्थापित हुआ, नए धर्म स्थापित हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस्लाम बोलते हैं। और इस्लाम धर्म को मानने वालों को क्या बोलते हैं, मुसलमान, मुसलमान। ठीक है,
ये आपको समझ आ गया कि मुसलमान कहाँ से आए हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म, पहले अरब के लोग आए, ये अपने साथ साथ धर्म लेकर आए, और धर्म लेकर आए तो इन्होंने क्या किए, एक इस्लाम धर्म था, और वो जो धर्म आए तो उनके मानने वाले ये जबरदस्ती क्या किए, कन्वर्ट, यानी कि मुस्लिम अब आए तो राजा बनेगा तो मुसलमान अपना जाति बढ़ाना चाहेगा, तो ये मुसलमान बनाना या बनाए होंगे या कुछ भी, लेकिन उस इस्लाम को मानने वाले को क्या बोलते हैं, मुसलमान। ठीक है, अब मुसलमान माने इस्लाम का एक बुक है जिस कुरान शरीफ बोलते हैं, कुरान शरीफ। जैसे अपना हिंदू में क्या चलता है, गीता भगवत जो चलते हैं, ये चलते हैं, उसी तरह इस्लाम में जो इसके एक ग्रंथ है, ठीक है, जो ग्रंथ है कुरान शरीफ, इसका जो ग्रंथ है क्या बोलते हैं इसको, कुरान शरीफ। मुसलमान बोली, मुसलमान संत को, ठीक है, मुसलमान संत को हम क्या बोलते हैं, सूफी संत। क्या बोलते हैं, सूफी संत। मुसलमान के जो संत होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सूफी संत बोलते हैं। राज तरंगनी, ठीक है, राज तरंगनी के बारे में चर्चा करेंगे, राज तरंगनी है क्या। देखिए राज तरंगनी जो है ये क्या है, कलहन की रचना है। कलहन, ये कलहन एक आदमी का नाम है, यानी कि एक कवि का नाम है। कवि जो या तो रचनाकार, जो रचनाकार है, ये इन्होंने कलहन ने क्या किए, एक राजतंगड़ी नामक रचना किए, पुस्तक की रचना किए, जिसमें क्या लिखे थे हमारे, देखिए ये राजतरंगिणी जो है, यानी कि कलहन की रचना जो है राजतरंगिणी, इसमें कश्मीर के बारे में चर्चा है। ठीक है, चर्चा यानी वर्णन है, वर्णन किया है, किसके बारे में, कश्मीर के इतिहास के बारे में क्या किया है, वर्णन किया है। अब आगे बढ़ते हैं, जियाउद्दीन, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक, ठीक है, जियाउद्दीन की बर्नी की पुस्तक जो थे, तारिक, तारिक ए फिरोज शाही। देखिए जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी की जो पुस्तक थी उसमें जो पुस्तक के नाम थे क्या थे, तारिक ए फिरोज शाही। ये तुगलक वंश, तुगलक, तुगलक वंश के इसमें क्या थी, पूरी जानकारी थी। ठीक है, जो हमारे जियाउद्दीन बर्नी थे उन्होंने एक रचना किए थे, तारिक ए फिरोज शाही पुस्तक की रचना किए थे, और उसमें किसके बारे में थे, तुगलक वंश के पूरा हिस्ट्री थी, तुगलक वंश का वर्णन किया गया था। ठीक है ना, अब देखते हैं आगे पुस्तक, ये देखिए अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल की एक पुस्तक थी। ठीक है, अबुल फजल की एक पुस्तक थी अकबर नामा। कौन थी, अकबर, अकबर नामा, नामा, अकबरनामा। देखिए अब्दुल फजल की एक पुस्तक जो प्रसिद्ध थी, कौन थे, अकबरनामा। और इस पुस्तक में किसके बारे में चर्चा किए होंगे, अब नाम से भी पता चल रहा है, अकबर, अकबर के शासनकाल, ठीक है, अकबर के शासनकाल के बारे में इसमें, इस पुस्तक में चर्चा हुई है। और इसके रचनाकार कौन है, अबुल फजल, जो कि अकबर नामक पुस्तक लिखी, और इसमें किसकी चर्चा है, अकबर के शासनकाल की चर्चा की गई है। तो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में कहीं न कहीं तो ये तो पूछ देता है गारंटी के साथ। ये है आपका इब्न बतूता। इब्न बतूता ने एक रचना किया था पुस्तक का, जिसका नाम था रेहाल। ठीक है, जिसका नाम क्या था, रेहाल। ये इब्न बतूता जो थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, रेहाल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमारी हेल्प होती है।